अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची के हवाले से आज दो बड़ी ख़बरें अदालतों से आईं जिनका तस्करा मैं आपके सामने करूँगा। एक तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के हवाले से उनके अहल खाना ने जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई, उस दरख्वास्त पर आज जो है फ़ैसला आया। और दूसरी वो चीज़ थी कि हलीम आदिल शेख को गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन सेल ने गिरफ़्तार किया, आज अदालत में पेश किया और उनको अदालत ने मुकदमे में उनका नाम जो शामिल था वो ख़ारिज कर दिया। इन दो मौज़ूआत पर आज डिस्कशन करेंगे। पहले बढ़ते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की कब्र कुशाई और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया था, उस हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अहल खाना सिंध हाई कोर्ट पहुँचे, उस ऑर्डर को चैलेंज किया और अदालत ने उस ऑर्डर को उस वक्त मुअत्तल कर दिया और कब्र कुशाई और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम से रोक दिया था। आज अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त निपटाने का क्या मतलब होता है? दरख्वास्त निपटाने का ये मतलब होता है कि तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये दरख्वास्त यहाँ के लिए नहीं है, मुतलका फ़ोरम इसका है सेशन अदालत, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। मजिस्ट्रेट से ऊपर की जो अदालतें हैं वो हैं एडिशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसके साथ साथ उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट जज। तहम इन दोनों को बाईपास करके डॉक्टर आमिर लियाकत के अहल खाना आए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई। अदालत ने वो दरख्वास्त आज निपटा दी और 10 दिन का मज़ीद मोहलत दी है, 10 दिन की, कि 10 दिन का जो है 10 दिन तक ये अदालती जो हुक्म था मजिस्ट्रेट का मुअत्तल करने का वो बरकरार रहेगा। इस 10 योम में अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अहल खाना किसी फ़ोरम से रुजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर 10 दिनों में रुजू नहीं किया तो वो जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो ख़ुद ब खुद ही कारामद हो जाएगा और दोबारा उस पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान हो सकता है। तहम ये था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के हवाले से जो आज हाई कोर्ट का फ़ैसला आया वो आपको सुना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये थी कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को गुज़िश्ता रात गिरफ़्तार किया गया। आज उनको एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त क्या मनाजिर थे, आइए वो आपको दिखाते हैं। बस टाइम आने वाला है, सब्जी सीखने का रोड पे साइड होएगा भैया। तेरा दिल मेरा दिल, तेरा दिल बचाएगा पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, $1 के 2 सरदारी, $1 के 2 सरदारी। देखिए जी, मेरा कसूर ये है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं जरदारी माफिया और 40 चोरों को बेनकाब करता हूँ। जुल्म देखें कि सारे चोर माफिया आजाद फिर रहे हैं और बगैर एसी की इसमें अजियत देने के लिए बख्तर बंद में लाए हैं। रात को ना दवाइयाँ दी, ना खाना दिया, ना दवाई ना खाना, ये हद नहीं रहा। जी, तो ये थे मनाजिर जब नारेबाजी हुई। हलीम आदिल शेख ने एक जज्बाती तकरीर भी की, वो भी आपने सुनी। और अपने जो वहाँ पर कारकुनान, बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ मौजूद थे, वकला की पूरी टीम मौजूद थी और तैयारी के साथ आए हुए थे। और जिस तरह की उन्होंने तकरीर की, जिस तरह उन्होंने सिंध हुकूमत को ललकारा और इसके साथ साथ जरदारी और बिलावल साहब को जो उन्होंने अलकाबात से पुकारा, वो आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं। केस की जो प्रोसीडिंग हुई, अदालती कार्रवाई जो हुई, अदालती कार्रवाई का मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे। हमारे वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, 15 साल का कोर्ट रिपोर्टर का एक्सपीरियंस उनके पास है कोर्ट रिपोर्टिंग का। वो बताएंगे आपको कि अदालती कार्रवाई क्या रही, अदालती माहौल क्या था। आइए सुनते हैं जुनैद शाह साहब की बात, वो क्या कर।
देखिए, ये 1991 में इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई थी। दे खर खेरो नामी जगह है जहाँ पे उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस अराज़ी के हवाले से जाली इंट्रियाँ की और ये इन्होंने जो ज़मीन थी 30 साल लीज़ पर फार्मिंग के लिए, मतलब उसके पोल्ट्री फार्म के लिए जगह ली थी। लेकिन उस पोल्ट्री फार्म के बाद इन्होंने उस जगह जालसाजी करके उस जगह की मद में इन्होंने बैंक से लोन भी लिया था। इनके ऊपर ये इंक्वायरी 30 साल पहले शुरू की गई थी, जबकि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक सिविल सूट भी हलीम आदिल शेख की जानिब से दायर किया गया था, जो कि इस वक्त ज़ेरे समाअत है। फिर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई थी, लेकिन अचानक एक दफ़ा फिर इस इंक्वायरी को जो है वो रीओपन किया गया। हलीम आदिल शेख को नोटिस किए गए और उन्हें इस इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड करने के लिए, सवालात के जवाब देने के लिए तलब किया गया था। ये उनके वकील का कहना था। कमरा अदालत में उनके जो वकील थे मलिक जावेद जी, उनका कहना था, बोले जब ये गुज़िश्ता 27 जुलाई को एंटी करप्शन हुक्काम के हमरा पेश हुए तो वहाँ पे इनसे तफ्तीश करने के बजाय इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और अचानक एक FIR काट दी गई। जबकि उसूल ये होता है कि पहले FIR दर्ज की जाती है और उससे मुतालिका कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। ये दलाइल में कहना था मलिक जावेद का। इस दौरान जो वकील सरकार थे, प्रोसिक्यूटर थे मुमताज़ था, उनका ये कहना था कि ये इंक्वायरी जो है दोबारा की जा रही है, इसमें कुछ शवाहिद मिले हैं हमें। इस सिलसिले में हलीम आदिल शेख का हमें रिमांड ज़रूर चाहिए ताकि हम उनसे तफ्तीश कर सकें। इनके जो फ्रंट मैन हैं, जो मुमताज़ शाह थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने उनका नाम कैसर हुसैन बताया, जबकि जो वकील सफ़ाई हैं उन्होंने कहा है कि इनकी इंक्वायरी का आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की नीट और क्लीन इंक्वायरी की जा रही है कि इन्होंने नाम भी गलत लिखा है। फ्रंट मैन का नाम कैसर हुसैन नहीं बल्कि कमर हुसैन है। तो जब ये दलाइल हुए तो इस दौरान हलीम आदिल शेख से भी पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो कमरा अदालत में देखा गया कि हलीम आदिल शेख जो है वो खुल के उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि हलीम मुझे जो है वो जेल में मारने की प्लानिंग की गई है। बिलावल हाउस में ये प्लानिंग हुई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इसमें शामिल हैं इस प्लानिंग के तहत, और मुझ पे ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी तरह इनको जेल में ही रखा जाए। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के बारे में उन्होंने कमरा अदालत में बताया कि मुझे जेल में रखने के लिए मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और मुतादिद मुकदमात इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मुझे जेल में रखा जाए और जहर दे के मुझे मारने की कोशिश की जाए। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से गुज़िश्ता एक महीने कबल उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ख़त जो है वो भेजा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उन्हें जेल में मारने का जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है। दलाइल मुकम्मल हो गए। फिर जज ने फ़ैसला महफूज किया। 2:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन 2 घंटे की ताख़ीर के बाद आखिरकार 4 बजे के बाद फ़ैसला सुनाया गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि वकील सफ़ाई का ही कहना था कि सिंध हाई कोर्ट में सिविल सूट ज़ेर समाअत है और उस पर उन्हें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसकी कॉपी तलब की गई थी जो कि ताख़ीर से अदालत में पेश की गई। लेकिन आज कॉपी देखने के बाद अदालत ने सिंध हाई कोर्ट की जो तस्दीक शुदा ऑर्डर की कॉपी थी वो देखने के बाद अदालत ने हलीम आदिल शेख को ज़ेर दफ़ा 63 के तहत मुकदमे से ख़ारिज कर दिया है और 50,000 रुपये ज़र ज़मानत जमा कराने का हुक्म दिया है। अच्छा जब भाई ये बताइएगा कि एक मुकदमा बनता है, गिरफ़्तारी होती है, उसके बाद क्या वजह है कि पहले ही रिमांड पर, जबकि अमूमन हम ये देखते हैं कि पहले दिन कम अज़ कम बहुत अगर ज़्यादा भी कुछ केस में ना हो फिर भी रिमांड दे दिया जाता है ताकि तहकीक की जाए। न रिमांड दिया गया, न जेल भेजा गया, डायरेक्ट मुकदमे से ही नाम खारिज कर दिया। क्या वजूहात थी? एंटी करप्शन के पास शवाहिद नहीं है या बस सियासी बुनियादों पर आप समझ रहे हैं कि ये मुकदमा जल्दबाजी में बना दिया गया? देखिए, जब कमरा अदालत में इस बात पे आर्गो हो रहे थे तो जज ने ये कहा कि 30 साल से इस केस की इंक्वायरी हो रही है और अभी तक इंक्वायरी इसकी मुकम्मल नहीं हुई। और अदालत का भी ये कहना था कि अभी तक जो इंक्वायरी की गई है उससे ये साबित नहीं होता कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है हलीम आदिल शेख पर कि जाली इंट्रिया की गई अराज़ी की और उसके नाम पे जो इन्होंने लोन लिया है, तो इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि हलीम आदिल शेख का इससे कोई ताल्लुक़ है। इसी बुनियाद पर अदालत ने उन्हें 63 के तहत मुकदमे से डिस्चार्ज किया है। अच्छा, दूसरी बात, जो मुलजिम के वकील थे उनका भी यही कहना था कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अभी तो ये एक FIR है कि जो कोर्ट में पेश करने से पहले और गिरफ़्तारी के बाद काटी गई है, बल्कि उस एंटी करप्शन का जो कानून है यानी कि
आप किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाती है तो पहले एफ़आईआर काटी जाती है, कोर्ट को आगाह किया जाता है, वो एफ़आईआर कोर्ट में पेश की जाती है, उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले इनको गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद ये एफ़आईआर काटी गई है। जबकि उनके वकील ने एक और अहम बात अदालत में कही है कि मज़ीद 3 एफ़आईआरें और हैं इनके पास, जो कि अभी तक इन्होंने शो नहीं की और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें हलीम आदिल शेख को इस केस में ज़मानत मिले तो उसके बाद ये मज़ीद एक और एफ़आईआर में उनको गिरफ़्तार करें। फारूक भाई कुछ सवाल करना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने अपडेट किया जुनैद, बहुत शुक्रिया। कमरे अदालत का माहौल बता दीजिए। देखिए, कमरे अदालत का तो माहौल जैसे कि हर सियासी जमात के जब रहनुमा को पेश किया जाता है तो आप लोग भी कवर करते रहे, आपने भी देखा होगा कि जो कमरे अदालत का तकद्दुस होता है वो कमाल होता है। जब इनको पेश किया गया हलीम आदिल शेख को तो पुलिस की भारी नफरी थी, साथ में कारकुनान की भी बड़ी तादाद थी। जैसे ही कोर्ट के अहाते में लाया गया तो शदीद नारेबाजी की गई, हलीम आदिल शेख की जानिब से भी नारेबाजी की गई। जब कमरे अदालत में मौजूद थे तो अदालती अमला बार बार तनबीह करता रहा, उनको कहता रहा कि कमरे अदालत में नारे ना लगाएं, शोर ना करें। तो ये अदालती प्रोसीडिंग्स थी, अदालती अहवाल था जो कि ख़ुद वहाँ पर सुना हमने। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक जो मामलात अंदर हुए, हमने एक सीनियर रिपोर्टर जो कि एंटी करप्शन अदालतों पर उनकी बहुत उम्दा ग्रिप है, उन्होंने ये मामलात बयान किया आपके सामने, हक़ाइक़ पर मबनी ये उनकी बातचीत थी जो कि वहाँ पर हुई। अब हमारा जो इस पे तज्ज़िया है वो ये है कि एक मुकदमा बनता है, उसके बाद उसके शवाहिद पहले इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसके बाद मुकदमा बनता है। लेकिन यहाँ पर बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि बिना शवाहिद के एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद मुकदमे का इंदराज किया गया जिसके शवाहिद भी मौजूद नहीं थे। हलीम आदिल शेख, जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ कि हलीम आदिल शेख का नाम इस मुकदमे से ख़ारिज किया जाता है तो उस वक्त क्या मनाज़िर थे एंटी करप्शन कोर्ट में और क्या नारेबाजी हुई, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। जी, तो ये वो मनाज़िर हैं जब हलीम आदिल शेख की उनको मुकदमे से उनका नाम खारिज किया गया और वहाँ पर एक नारेबाजी हुई और पुलिस हुक्काम खड़े थे इंतज़ार में कि अदालत अहकामात जारी करेगी जेल भेजने की या मज़ीद पुलिस के हवाले किया जाएगा रिमांड के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गाड़ियाँ तैयार खड़ी थी, बख्तरबंद गाड़ी मौजूद थी। बख्तरबंद गाड़ी के हवाले से हलीम आदिल शेख ने यह कहा कि बिना AC और बिना सहूलियात की ये बख्तरबंद गाड़ी थी। इस गर्मी में उनको एक बंद गाड़ी में बिना AC के लाया गया। मज़ीद उन्होंने एक कहा हलीम आदिल शेख की जानिब से कि अद्वियात नहीं दी गई और बहुत इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, वो आपने सुन भी लिए होंगे। ताहम ये एक मुकदमा था, इससे इनका नाम खारिज कर दिया गया। 50,000 के बॉन्ड्स जमा कराने का अदालत ने हुक्म दिया और बॉन्ड्स इसलिए जमा कराने का हुक्म दिया कि कल को अगर इस मुकदमे में शवाहिद मिलते हैं हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ तो वो मुकदमे में शामिल हो जाएंगे। ताहम जब तक शवाहिद नहीं है तो मुकदमा कोई नहीं है। ताहम ये 2 अपडेट्स थी, एक वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट से, एक सिंध हाई कोर्ट से, दोनों जो है आपके सामने रखना थी। तफसीलात दिन में भी रख सकते थे लेकिन मसरूफ़ियत के बायस एक तो फ़ैसला बहुत देर से आया, उसके बाद ज़ाहिर है दीगर मामलात के बाद आपके सामने आना पड़ा। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, अदालती कार्रवाई है जो आपके सामने हम रखते हैं। इसमें हमारा अपना इजाफ़ा कुछ नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी एक फ़रीक़ का जो है सॉर्ट या किसी एक फ़रीक़ की मालूमात लेकर आगे दे दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमने तमाम तर फ़रीक़ैन के जो हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्ट थी वो आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि आप इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। चैनल लाइक कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। इख्तितामी जो मराहिल की फुटेज हैं वो आपके सामने रखते हुए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। Zardari